षड्यंत्र रचा गया है। आप तो बस ये बीजेपी बस तलवार चाटिए बस, आप लोग अंधभक्त हो चुके हैं, सीधी सी बात है, जानते हैं ना, सीधी सी बात है। हम भी कह सकते हैं कि आप समाजवादी पार्टी के चमचे हो सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ये भ्रष्ट जन की पार्टी है। तंत्र का हनन हो रहा है और धनंजय सिंह के साथ हम लोग और अंत तक रहेंगे। अब मोदी जी हवा में बात करेंगे तो हम थोड़ी हवा में बात करेंगे। लेकिन ये धनंजय सिंह के साथ गलत हुआ है, क्योंकि गवाह मुकर गया था, उनको जेल नहीं जाना चाहिए था। उनको राम मंदिर किसने बनाया? राम मंदिर हिंदुओं ने बनाया है। हिंदुओं ने नहीं, फैसला तो कोर्ट ने दिया था। फैसला कोर्ट ने दिया था, उसमें फैसला कोर्ट का ही था, हाई कोर्ट। भाजपा क्यों पक्ष? भाजपा पक्ष ले, सुनिए 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 सुनिए, भाजपा का कोई रोल नहीं था। भाजपा का कोई रोल नहीं था। नहीं था ना? जी नहीं, कोई नहीं। क्रेडिट लेते हैं, गलत लेते हैं। गलत लेती है। नमस्ते, अभी हम लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद है और इसी लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ने वाला एक छात्र जो इस समय चर्चा में है, नाम है धनंजय सिंह। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह इन दिनों काफी चर्चा में है, क्योंकि उनको 7 साल की सजा और 50,000 जुर्माना लग चुका है एक अपहरण के केस में, मामला में। वो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के गठबंधन वाले टिकट चाहते थे एनडीए से, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो फिर वो इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी से टिकट के चक्कर में पड़े। इसी मुद्दे को लेकर के हम यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय के ही छात्रों से, छात्र नेताओं से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहते हैं इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय से ही वो भी पढ़ाई किए हैं। तो आइए जानते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रसन्न शुक्ला है। ये बताइए कि जौनपुर में जो घटना हो रही है इस समय, जौनपुर में जो पूरा मामला चल रहा है, उस पर आप कैसे देखते हैं उस चीज को? देखिए, सबसे पहली बात तो बता दें कि न्यायपालिका जो की होगी सोच समझ की होगी, और धनंजय सिंह के विरोध में तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे लिए मेरा विश्वविद्यालय पहले है और वो भी इस विश्वविद्यालय के सीनियर रहे हैं, तो उनके विरोध में तो बोलना, मेरे हिसाब से ये विश्वविद्यालय एक परिवार है और अपने परिवार के विरोध में किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। तो जो है वो तो खैर गलत, परिवार तो है, लेकिन जैसे उनको कहा जाता है बाहुबली है, उनके ऊपर कई सारे आरोप है, तो उस चीज को देख करके कैसे कहते हैं? तो भैया देखिए, अगर यदि आरोप था तो आरोप तो उनके ऊपर पहले के भी थे, उस पर बातचीत करनी चाहिए थी। ये ऐसा मुद्दा क्यों है कि चुनाव के पहले ही, 1 महीना पहले ही क्यों उठाया गया उनके मुद्दे? क्या नाम है आपका, बताइए? जी, मेरा नाम शक्ति दुबे है। कैसे देखते हैं इस मुद्दा को जो जौनपुर में इस समय चल रहा है, तो उसको कैसे देखते हैं? जी देखिए, वैसे तो भाजपा का और जेडीयू का बिहार में गठबंधन है, और वैसे वो टिकट तो एनडीए से ही मांग रहे थे और टिकट वैसे उनको मिला नहीं है। और मैं कहते हैं वो कोर्ट का फैसला जो आया, अब उस पे हम लोग प्रश्न चिन्ह तो खड़ा नहीं कर सकते, और आगे जो भी सिनेरियो उस पे हम कुछ आगे वक्तव्य मत कहना नहीं चाहेंगे। वैसे ये बताइए कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वो चुनाव लड़ने वाले थे, उनको टिकट जब भाजपा से एनडीए से नहीं मिला तो फिर वो बोले कि निर्दलीय लड़ेंगे या फिर समाजवादी पार्टी के खेमे से लड़ेंगे, और उसके ठीक 2 दिन बाद ये सब चीजें होती है, तो उसको कैसे देखते हैं? उसको यही देखेंगे कि जो भी हुआ, मेरे हिसाब से वैसे विश्वविद्यालय को हमारे पूर्व सीनियर मतलब छात्र रह चुके हैं, हमारे सीनियर हैं, और मैं इस मुद्दे पे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि 2-3 पहलुओं से मेरे ऊपर वो बात आती है। क्योंकि एक तरफ तो न्यायालय है, उसके फैसले पर भी प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकते, और अभी रिजल्ट आ जाना ये भी दुर्भाग्यपूर्ण ही मैं कहूंगा, क्योंकि कुछ दिनों बाद आता तो वो ज्यादा बेहतर रहता, ठीक है ना। और एनडीए से उनको टिकट मिलना चाहिए था, इतना ही है। चलिए जी, बताइए क्या नाम? हमारा नाम आलोक मिश्रा है और हम यही लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं। कैसे देखते हैं इस चीज को, और क्या मानते हैं आप, इसमें सरकार का कोई इन्फ्लुएंस है या फिर जो न्यायपालिका की है वो सही? सबसे पहले तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि ये जो फैसला आया इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। इसका खुद धनंजय सिंह ने ही समर्थन किया है कि ये न्यायपालिका का फैसला है। वो जब जेल जाते टाइम उन्होंने खुद ही बोला था कि न्यायपालिका ने ये फैसला दिया है और हमको न्यायपालिका पर भरोसा है। तो जब वो खुद ही बोल चुके हैं कि ये न्यायपालिका का फैसला है, तो इसको चुनावी माहौल से नहीं जोड़ना चाहिए। जेल जाते टाइम तो ये भी बोले थे कि ये विपक्ष पार्टी का हुए है षड्यंत्र है। उससे पहले तो उनको जेल नहीं हुआ,
अभी जब उनको जब सपा से अखिलेश यादव से मिले तो उनको जेल कर दिया गया अगले दिन। इतना जल्दी कौन सा कोर्ट फैसला कर देता है, बताइए आप। सबसे पहले तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि जब उन्होंने खुद ही स्वीकार किया कि न्यायपालिका का फैसला है और न्यायपालिका कोर्ट से बड़ा कोई भी सरकार नहीं होती है। आपको भी पता है और हमको भी पता है कि कोर्ट के आगे कोई नहीं, कितनी भी बड़ी सरकार हो, अगर कोर्ट चाहे तो उसके खिलाफ नहीं जा सकती है। इसलिए हम बता सकते हैं कोर्ट का फैसला है, इसमें चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। अखिलेश यादव से मिलते हैं कोर्ट का फैसला तुरंत आ जाता है। वो जानते थे, जब बीजेपी से उनको टिकट नहीं मिला, बीजेपी जानता था कि अगर धनंजय सिंह खड़े होंगे चुनाव के लिए तो वो जीत जाते हैं, उनको डर था इस चीज का, तभी वो उनके ऊपर फैसला किया गया, उनको जेल भेजा गया। आपको बता दें कि ये जो कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी ये 5 सालों से चल रही थी, ये 2 दिनों में नहीं आई है, 2 दिनों में ये नहीं आया। 5 साल चल गया, 5 साल चुनाव समय 5 साल स्टार्ट हो गया आपका, बताइए। तो चुनाव तो तभी था आपका, चुनाव जब अभी आपको बता दें इसके पहले ही 5 सालों में, ये 5 साल पहले से कार्रवाई चली है, वो जमानत पे इस केस में चल रहे थे। आपको बता दें जमानत पे चल रहे थे। एफिडेविट लगा तो पता करिए आप तो बस ये है कि बीजेपी के बस तलवार चाटिए, बस आप लोग अंधभक्त हो चुके हैं, सीधी सी बात है, जानते हैं ना, सीधी सी बात है। अब इसी पर आप अंधभक्त बोले हैं तो इसी पर हम भी कह सकते हैं कि आप समाजवादी पार्टी के चमचे हो सकते हैं। मैं चमचा नहीं हूँ, नहीं चमचा है, चमचा डरती है बीजेपी, बीजेपी डरती है इस चीज से, बीजेपी डर है कि जहाँ, क्योंकि धनंजय सिंह खड़े हुए उनको पावर थी। सीधी सी बात है। चलिए बीजेपी डरती है, वो तो चुनाव के परिणाम अभी आने वाला, उसमें पता चलेगा कि बीजेपी डरती है कि कौन डरता है, जनता चुनने वाली है। क्या लग रहा है जौनपुर में, क्या लग रहा है कि जो कृपा शंकर सिंह लड़े हैं क्या वो जीत जाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे, चुनाव लड़ रहे हैं तो बिल्कुल जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी जौनपुर के साथ है पूरे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पे चुनाव जीतने जा रही है। 80 की 80 सीटों? जी बिल्कुल। और जो विपक्षी एकता का जो गठबंधन, रुके जो बीजेपी अब जाने वाली है, याद रखिएगा, जौनपुर में कभी नहीं आएगी। जौनपुर जनता समझदार हो चुकी है, जानती है कि बीजेपी चोर है, चोर, डरती है। अभी ये बोल रहा है कि ये जो सरकार के खिलाफ हुआ है, धनंजय सिंह के खिलाफ सरकार ने की है, तो अभी हम पूछना चाहते हैं कि कल शाम को एक प्रमोद यादव भाजपा का नेता था, उसकी हत्या हुई है, इसके पीछे किसका हाथ है ये बता दीजिए किसका हाथ है। अभी वो जांच होगा तो पता चल जाएगा। बताइए, ये आपने प्रमोद यादव का जिक्र किया, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब भारतीय जनता पार्टी के ही नेता मारे जा रहे हैं तो कितना सेफ मानते हैं अपने आप को? सबसे पहले तो आपको बता देना, इस पर जांच होगी और इसके पहले जो होगा उस पर जो कार्रवाई होगी वो याद रखेगा। और इसको हम बता देना चाहिए, प्रमोद यादव है, इन्हीं धनंजय सिंह की पत्नी के खिलाफ 2012 में चुनाव लड़ा था, तो आप सीधा जानते हैं कि इसकी हत्या कौन करा सकता है। कौन करा सकता है? तो सब जानते हैं कि कौन करा सकता है, अभी जांच होने वाला है, अभी पता। मतलब आप भी ये मानते हैं कि धनंजय सिंह का इतना पावर है कि जेल में से भी वो हत्या करा सकते हैं? चलिए तो उसीलिए ना जेल गया। अभी आप समझ, ये बात मानते हैं? नहीं हम मानते नहीं, इस पर जांच होगी, जांच होने के बाद आएगी, जांच होगी उसके बाद आएगा सामने, जो होगा वो आएगा सामने, हम यही कहें। अच्छा ये बताइए कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी हम थोड़ा सा जिक्र कर लेना चाहते हैं। आप चूंकि भाजपा के हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का परीक्षा रद्द होता है, आरओ का पेपर रद्द होता है, योगी जी कब तक सजा देते रहेंगे और कब तक ये बच्चे परेशान होते रहेंगे? सबसे पहले तो आपको बता दे रहे हैं, जो ये पेपर लीक बोल रहे हैं, ये पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि पेपर लीक हुआ तो तुरंत योगी जी ने पेपर रद्द करने का काम किया और 60 लाख जो फार्म भरे थे छात्र उनके साथ खड़ा होकर दिखाया। और यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी। पेपर लीक होने के बाद भी, समाजवादी पार्टी के महासचिव जो थे शिवपाल यादव अपने आवाज से एक जाति विशेष को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया करते थे, लेकिन उन्होंने छात्रों के साथ अन्याय किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी छात्रों के साथ खड़ी थी। और आपको बता देना चाहते हैं कि जो ये पेपर लीक हुआ है, इसमें जो मुख्य अपराधी जो नीरज यादव बलिया का निकला, उसका मुख्य आरोपी, उसका कनेक्शन यही निकला है कि वो समाजवादी पार्टी का उसका तार जुड़े हुए हैं। नीरज यादव जो है समाजवादी पार्टी से जुड़ा है। ये बताइए कि जौनपुर में जो हुआ है कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ये भ्रष्ट जन की पार्टी है। भ्रष्ट जन की? जी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी का मतलब है भ्रष्ट जन की पार्टी। और ये भ्रष्ट है, ये अपनी निष्ठा पे उतर गए हैं। जो इनके खिलाफ चुनाव लड़ेगा और मजबूत होगा, चुनाव जीतने जा रहा होगा, उसको जेल में उठाकर बंद कर देंगे। अभी कुछ दिन पहले की बात बता रहे हैं, कुंडा वाले राजा भैया को निर्दोष साबित किया गया। भाजपा राज्यसभा में वोट करते इनको निर्दोष साबित कर दिया गया भाजपा के साठगांठ में। तो वैसे ही इनको धनंजय सिंह जो सपा के टिकट पे चुनाव लड़ने वाले थे और जीत रहे थे, उनको सजा सुनाई गई। और ये तो भाजपा की पुराना ये रोल है, हमेशा यही काम करते आई। अतुल राय जो सांसद हैं अभी घोसी से, वो भी चुनाव लड़ने वाले थे। उनकी जीत को देखते हुए उन पे फर्जी एलिगेशन लगाए गए कि ये रेप किए हैं, और कोर्ट बार बार कह रही थी कि ये चुनावी षड्यंत्र है, फिर भी उनको अभी तक कोर्ट में रखा गया है। और भाजपा जो है अपनी निष्ठा पर उतर गई है, कैसे भी ये सत्ता में रहना चाहते हैं। और देखिए अभी बाराबंकी में देखिए, तो बाराबंकी में रशियन के साथ वीडियो लीक हो रहा है।
तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कहाँ गया मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया कहाँ गया भारत का? ये प्रोड्यूस इन इंडिया को लॉन्च कर रहे हैं भारत में भाजपा वाले। भूपेंद्र जो रावत साहब थे वहां पे। तो हम यही कहेंगे भारत जो है अपनी भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी निष्ठा पे उतर गई है, और कोई राजनीति यहाँ पे कोई लोकतंत्र का हनन हो रहा है, और धनंजय सिंह के साथ हैं हम लोग और अंत तक रहेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि धनंजय सिंह की अगर पत्नी, जैसा कि जिक्र हो रहा है कि वो उतर सकती है, चाहे वो इंडिया गठबंधन से उतरे या निर्दलीय लड़े, तो उस समय क्या होगा भारतीय जनता पार्टी और दोनों लोग के बीच? देखिए, हम रिजल्ट तो नहीं घोषणा कर सकते, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि कड़ी टक्कर देंगी और जीतेंगी। जी, अपने बारे में बताइए। सिद्धार्थ त्रिपाठी नाम है हमारा। अच्छा, कैसे देखते हैं इस पूरे जौनपुर के मुद्दे मुझे तो लगता है कि कोर्ट का फैसला है और कोर्ट के फैसले को जो है सर्वोच्च मानना चाहिए, और इसमें कोई दो राय या पार्टी मतलब राजनीतिक विषय को इसमें मतलब मुद्दा नहीं उठाना चाहिए, इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, उससे हट के रखना चाहिए। तो कोर्ट का फैसला है, इसको कोर्ट दिया। कैसे देखते हैं कि अखिलेश यादव से एक दिन आज मिलते हैं, अगले दिन ये फैसला आता है, 2 दिन पहले ये घोषणा किए हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, यानी कि भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, और उसके तुरंत ये 2 दिन बाद ये फैसला आता है, तो क्या कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ा जाए इसको? नहीं, मैं तो नहीं मानता हूँ, क्योंकि कोर्ट ने फैसला दिया है। बाकी अब मेरी राय के हिसाब से तो मैं कोर्ट के साथ हूँ, कोर्ट के फैसले के साथ हूँ। सरकार ऐसा करती है कि नहीं, आपको लग रहा है? नहीं, हमको नहीं लगता ऐसा कुछ करती है। ऐसा कुछ करना होता तो पहले से जौनपुर में क्या लग रहा है कि समीकरण, जो आप भी चूंकि पॉलिटिक्स में काफी रुचि रखते हैं, तो आपको क्या लग रहा है? रुचि नहीं, बस जौनपुर में क्या लग रहा है आपको? कृपा शंकर सिंह और बाकी जो अन्य उनकी अगर पत्नी लड़ती हैं या उनके कोई भी चाहने वाला लड़ता है, तो क्या ये तो चुनाव आने के बाद पता चलेगा, चुनाव हो जाने के बाद पता चलेगा, तभी देखिएगा। अभी मैं पहले से कैसे कुछ क्या लगता है? हमको तो लगता है कि भाजपा प्रबल मतलब मजबूती से काम कर रही है, जीतेगी आगे चल। जौनपुर में भाजपा जीतेगी, सब जगह जीतेगी भाजपा, उत्तर प्रदेश में सब जगह। हमको तो यही लगता है। 543 सीटें, 543 नहीं कह सकते, लेकिन 300 प्लस तो रहेगा। 300 प्लस, यानी आप मोदी जी की बात नहीं मानते? मोदी जी 400 प्लस का है। अब मोदी जी हवा में बात करेंगे तो हम थोड़ी हवा में बात करेंगे। मोदी जी हवा में बात करते हैं? नहीं, अब 400 प्लस तो मतलब तो आप कह रहे हैं मोदी जी हवा में? भाजपा के लोग हैं ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी हवा में बात करते हैं। मोदी जी सिख हैं, मुस्लिम है, ईसाई हैं, महावीर है, वो सारे धर्म के साथ हैं। वो पैदा भी हुए हैं ईसाई घर, मुस्लिम घर ही पैदा हुए हैं, वो हिंदू घर पैदा हुए हैं, महावीर बौद्ध धर्म के घर पैदा हुए हैं। वो तो ढोंगी है, मोदी ढोंगी है, उसी क्या बात कर रहे हैं? हवा में बोलते ही है, वो तो ढोंगी है। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? नहीं, ठीक है, एक मिनट मैं बोलना चाहूंगा। ठीक है, कह रहे हैं हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, विवेकता में एकता की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले पानी पी कर मुस्लिमों को गरिया रहे थे, ईसाइयों को गरिया रहे थे, ये भाजपा वाले, और आज ये लोग मुस्लिम घर पैदा हो गए। लेकिन ये धनंजय सिंह के साथ गलत हुआ है, क्योंकि गवाह मुकर गया था, उनको जेल नहीं जाना चाहिए था। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि न्यायपालिका पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते। तो न्यायपालिका पर नहीं सवाल खड़ा कर सकते तो उसके लिए जेल थोड़ी भेज देंगे। चलिए, आप कुछ बोलेंगे? क्या लग रहा है जौनपुर पर क्या हुआ है? देखिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं कि देखिए, वो हमारे विश्वविद्यालय के सीनियर हैं, पहले तो उनके लिए सम्मान है। लेकिन अगर सरकार, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कोई भी कोर्ट से आदेश आता है, हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से, उसमें सरकार का कोई हाथ नहीं होता है। आपको पता है कि न्यायपालिका का अलग कार्य शैली है, जो भी है उसका अपना वो कार्य करती है। और उसके जो आजकल अगेंस्ट वाले लोग हैं, वो लोग इसको चुनावी मुद्दा बना रहे हैं कि सरकार ने इनको कराया है, कि आज ही कल ही रात में उनको क्यों जेल कर दिया गया। उसका ये कारण है कि वो पिछले 5 साल से इस पर जांच चल रही थी, पिछले 5 साल से इस पर जांच चल रही थी। उस पर कल कंफर्म किया गया है। उस पे उनको राम मंदिर किसने बनाया? राम मंदिर हिंदुओं ने बनाया है। हिंदुओं ने नहीं, फैसला तो कोर्ट ने दिया था। फैसला कोर्ट ने दिया था, उसमें फैसला कोर्ट का ही था, हाई कोर्ट। भाजपा क्यों पक्ष? भाजपा पक्ष ले, सुनिए, हिंदुस्तान में अगर हिंदू सर झुका के चले, उसको हम लोग मंजूर नहीं कर सकते हैं। और ये सर झुका के चलते थे 2014 से पहले। आप पूछ रहे हैं हमसे, आप अपना बताइए, आप अपना। तो नहीं चलते थे सर झुका के, आपको शुरू से सर उठा के। एक ही दो ही जाति विशेष को विशेषता दी जाती थी। किस जाति? वाई और यम। अखिलेश यादव का कहना है वाई और यम, आप समझ सकते हैं? नहीं समझते। अब वो अखिलेश यादव बताएंगे वाई और यम का फार्मूला क्या है। उन्होंने
2 बार में 2, हाँ ये इनके कार्यकर्ता कहते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा है उसका वीडियो वायरल, वो आप देख सकते हैं उसमें उन्होंने क्या कहा है। राम मंदिर का फैसला किसको मानते हैं? कोर्ट ने कराया है जी। भाजपा का कोई रोल नहीं था? भाजपा का कोई रोल नहीं था। नहीं था ना जी, नहीं कोई नहीं रोल। क्रेडिट लेते हैं, गलत लेते हैं, गलत लेती है उन्होंने, उसने जो जगह था। ये एम और वाई कह रहे हैं ना, भाजपा में तो बस बनिया बनिया चल रहा है, सारे बनिया पैसा लेके विदेश भाग गए। हाँ बनिया बनिया चल रहा है। अब एक बात बता रहे हैं, सुनिए हम एक बात बता रहे हैं, वो तो 2 जाति और 2 एक धर्म और एक जाति का साथ दे रहा था, ये तो बस एक जाति की साथ दे रहा है। हम बता रहे हैं, देखिए बनिया जो भागे हैं वो पिछले कितने साल से किसके सरकार में बनिया वो उधार पैसा लिए थे, ये बताइए। खाली स्टेज पर बोलेंगे। भागे तब है जब उनके ऊपर कार्रवाई होनी शुरू हुई है, तब भागे हैं डर के। उससे पहले क्यों नहीं भागे थे? उससे पहले ये लोग शरण देते थे, वो पार्टी करते थे, बड़े बड़े जहाजों में, नावों में, बड़े बड़े, आप जान ही रहे किस तरह से इशार करते थे। और आप इनसे सवाल कीजिए कि कौन था, बताइए कौन पाला था? विजय माल्या। अरे तो एक मिनट, अरे बात आराम से बात करेंगे तो आपका फुल फॉर्म बताइए आप आराम से। मेक इन इंडिया से क्या जानते हैं बताइए? मेक इन इंडिया यही जानते हैं कि प्रोड्यूस इन इंडिया को लॉन्च करे भारत में। क्या होता है प्रोड्यूस इन इंडिया का हिंदी मतलब बता दीजिए। प्रोड्यूस इन रफिया को लॉन्च करे भारत में। एक बात बता रहे हैं, जो ये पहले तो आप लोग जो चीज जानिए उसके बारे में बोलिए। एक और चीज बता रहे हैं, ये वक्त क्या स्टेज पर से बड़े बड़े भाषण देंगे कि सबको पकड़ के ला के जो भागे हैं पैसा लेके सबको सबसे पैसा वसूला जाएगा, 15-15 लाख देंगे। कहा गया उनका काम? खाली भाजते हैं। यूएन में अभी एक, मैं बता रहा हूँ आप लोग को, यूएन में अभी एक मीटिंग हुई जिसमें एक गठन किया गया है, जिसमें विजय माल्या, नीरव मोदी और जितने भी भगौड़े हैं जो यूएन में हैं उनको पकड़ने का कार्रवाई की जाएगी। और अभी 10 साल हो गए, 10 साल हो गए। कब 10 साल हो गए सर? उससे पहले पैसा किसने दिया था? ये मैं तो फिर भाजपा किस लिए आई है? करने के लिए आई है ना चीजों। कुछ कानून वहाँ पे हैं, बहुत कठिन है। अगर आप गोल्डन वीजा ले लेंगे तो आपको कोई कार्रवाई नहीं करने दिया जा सकता है वहाँ पे। पिछले 14 सालों में 1500 करोड़ का, पिछले 10 सालों में 15 लाख करोड़ का कर्जा व्यापारियों का माफ किया गया है। किसानों का बस 1500 करोड़ का माफ कर दें, एग्रीकल्चर सेक्टर आगे बढ़ जाएगा भारत का। अभी इनको बता देना चाहते हैं कि अभी 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को सिंचाई के लिए 100% कर्जा माफ करने का काम किया है। काहे नहीं किया है? हाँ 100%। हाँ जब चुनाव आ रही तो माफ कर दे रही है, पहले क्यों नहीं किया है? दिल्ली में लग किस तरह रखा गया है? किसान नहीं हुआ आतंकवादी लगते हैं, हमको ऐसा लग रहा है। उसके पहले भी सरकार ने 50% कर्जा माफ करने के साथ साथ साल भर में बोरी 1500 हो गई, 300 की खाद की बोरी 1500 हो गई। और ये उसके बाद कहते हैं कि किसानों को राहत। परिवार से आते हैं। हाँ, बैकग्राउंड एग्रीकल्चर फैमिली से आते हैं। देखिए किसान परिवार से हम भी आते हैं। और ये कहाँ से 1500? यूरिया महंगा नहीं लग रही? हम खुदे 500 का लाते हैं, कहाँ से 1500 का लाते हैं? हम खुदे लाते हैं 500 का। देखिए ये मैं पूरा साबित कर दूंगा कि पूरे भारत में कहीं 500 की डीएपी होगी तो मुझ मुड़वा दूंगा अपना। भाई 1 नंबर 500 की। अरे ये गलत बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के है ना, इसीलिए गलत बोल रहे हैं। 500 का खुदे मिल रहा है, 500-600 में मिल जाता है, उससे ज्यादा कहीं नहीं है। कह रहे हैं कि किसानों को राहत दे रहे हैं, 500 की डीएपी 1500 की बिक रही है, मार्केट में जाके पता करिए किसानों। चलिए अब देखिए, एक लखनऊ विश्वविद्यालय के वरिष्ठ छात्र नेता आ गए हैं और इनसे अब हम बात करेंगे। भैया प्रणाम आपको। और मैं जौनपुर के विषय पर अभी चर्चा कर रहा था, वो राजनीति दूसरे जगह चला गया। जौनपुर पर क्या सोचते हैं आप? जौनपुर में जिस तरीके से धनंजय सिंह को 7 साल की सजा हो गई है, 50,000 जुर्माना, कहा जा रहा है कि भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे थे इसलिए हो रहा है, आप क्या सोचते हैं? नहीं, ये भाजपा के खिलाफ या इस तरह से हम इस बात पे नहीं कर सकते। ये कोर्ट का प्रक्रिया था, कोर्ट ने जो दिया, कोर्ट ने फैसला उनके पक्ष में नहीं दिया, 7 साल की उनको सजा हुई। ये तो कोर्ट का कार्रवाई है। संविधान देखा जाए तो न्यायपालिका में क्या किसी पार्टी का हस्तक्षेप होगा, ऐसा अगर राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो राजनीतिक बयान है कि ये भाजपा के द्वारा या किसी भी पार्टी के द्वारा एजेंडा किया गया है, ऐसा मैं मानता हूँ। आप नहीं मानते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी कुछ करती है गलत? नहीं, मैं ये नहीं, ऐसा तो नहीं, बहुत देखने में आया भारतीय जनता पार्टी तो करती है गलत। क्यों नहीं, बहुत जगह करती है गलत, लेकिन इस न्यायपालिका में कुछ नहीं करती हो? नहीं, न्यायपालिका तो स्वतंत्र है ना। न्यायपालिका स्वतंत्र है, न्यायपालिका स्वतंत्र है। स्वतंत्रता पे क्या है, अब इस पे मेरा व्यक्तिगत विषय हो जाएगा, मैं उस पे आक्षेप लगाऊं, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय का या माननीय न्यायालय का ये आदेश है, तो न्यायालय की बातों को मैं काट नहीं सकता। न्यायालय सर्वोपरि है हमारे लिए। चलिए, न्यायालय के ऊपर ये छोड़ रहे हैं और पूरे बातचीत पर आपका क्या सोच रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये लखनऊ विश्वविद्यालय के तमाम छात्र नेता थे जो अलग अलग सोच, अलग अलग मत, अलग अलग विचार रखते हैं। उस पूरे बातचीत पर आपका क्या सोच रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए लखनऊ वाले। मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे है विवेक गुप्ता। अभी हम लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद।